खेल खिलाड़ी के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। 32 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे इनके आका दिल्ली से 2020 में। चाहे समय पीटे जितना ढोल बीजेपी का खुल गया, चाहे वो कोई हो, अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। कल राज्यपाल से उनकी एक मुलाकात हुई थी, बिहार के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। सर, कल राज्यपाल महोदय के पास गए थे, क्या बात हुई? नहीं, देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर उनसे अनुरोध किया कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में खेल की जो लुंज पुंज स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसके सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं विश्वविद्यालय प्रशासन को। चूँकि हम बिहार के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और हमने खेल खिलाड़ी के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। और हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य हैं, सरकार के द्वारा खेल के विशेषज्ञ के रूप में। तो हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया कि शैक्षणिक रूप से सुधार के जो प्रयास आपके स्तर से किए जा रहे हैं वो तो हैं, लेकिन आप खेल में भी सुधार हो, खेल की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हों, और जो खेल का स्पोर्ट्स का बोर्ड होता है यूनिवर्सिटी में, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर वो बोर्ड मजबूत होगा, खेल विशेषज्ञ होंगे, तो खिलाड़ियों के लिए जो संसाधन हैं, जो प्रशिक्षण है, वो कैसे बेहतर हो सके, तभी परफॉर्मेंस खिलाड़ियों का बेहतर होगा और पदक जीतेंगे तो बिहार के विश्वविद्यालय का ही नाम होगा, महामहिम महोदय को ये क्रेडिट जाएगा। ये अनुरोध हमने किया, एक ज्ञापन उनको सौंपा। क्या आश्वासन मिला है? महामहिम जी ने आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देशित कर दिया है कि खेल की स्थिति को ठीक करें, खेल की गतिविधियों को सुचारू करें। लेकिन हम फिर से तमाम विश्वविद्यालयों में खेल के विकास के लिए जो भी उपयुक्त कदम होंगे उसको उठाने का निर्देश करेंगे। चूँकि महामहिम महोदय कुलाधिपति भी हैं, इस नाते हमने उनको ये अनुरोध किया और मांग पत्र सौंपा। कल बीजेपी 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों को गिना रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये 9 साल में बहुत सारे काम हुए हैं, जिनकी उपलब्धियों को हम यहाँ पर जनता के बीच लेकर आए। देखिए, बीजेपी को नैतिक बल नहीं है अपने 9 वर्षों को बेमिसाल कहने का। 9 साल देश की जनता का हो गया बुरा हाल। देश के नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान हैं, और माला माल कौन है? बीजेपी है। नोटबंदी में माला माल बीजेपी हो गई, लेकिन जनता का बुरा हाल कर दिया। हर परियोजना का देखिए क्या हाल किया। नमामि गंगे परियोजना क्या हाल हो गया। हर सांसद गांव को गोद लेंगे, वो गांव का हाल जाकर देखिए। स्मार्ट सिटी का क्या हाल कर दिया। सारे सरकारी संपत्तियों को बेच डाला। सारे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हाथों इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ललित मोदी, सारे उदाहरण हैं। तो ये इनका जो सिर्फ जुमलेबाजी का बौछार किया और अपना चेहरा चमकाने में ये बेमिसाल काम इन्होंने किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि 2024 में इस बार महागठबंधन को 0 पर आउट करेंगे। देखिए, उनका दिवा स्वप्न जो है वो दिवा स्वप्न रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। पिछले 3 दशकों से जो भी आए बीजेपी के नेता, वो सब यही कैसेट बजाते हैं कि कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते।
32 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे इनके आका दिल्ली से 2020 में। उस समय आदरणीय नीतीश जी भी इनके साथ थे, तो तेजस्वी यादव जी से नहीं लड़ पाए। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी थी, मात्र 12,000 वोट कम हो गए थे। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ में हैं। अब बीजेपी का कहीं अता पता रहेगा। अब बीजेपी का जो पोल है वो तो खुल गया, चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया पोल। आज आप देखिए, देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने पदक दिलाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, राष्ट्रीय ध्वज शान से तिरंगा फहराया, उसका क्या हाल कर दिया। राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते और ये उचित नहीं है ये कहना कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगातार नीतीश तेजस्वी की सरकार काम कर रही है। अगर कुछ घटना घट रहे हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही है, और चाहे वो कोई हो, अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल हो रहा है। और बीजेपी वाले भले जब सत्ता से आउट होते हैं तो कहते हैं जंगल राज, और जब सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं मंगल राज। ये जो है उनका तिलिस्म, ये अब नहीं चलेगा। विपक्षी एकता को जोड़ने की जो मुहिम चल रही थी पटना में, उसको लेकर एक बैठक बुलाई जाएगी 15 जून को। विपक्षी एकजुटता पूरी तरह से मजबूती के साथ पूरे देश में तैयार है, और गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी की व्याकुलता बढ़ी है। बिहार की धरती से ही तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता केंद्र की मोदी जी के सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प। क्या लग रहा है सर कि तेजस्वी और नीतीश जी की जोड़ी जो है मोदी को रोकने में सफल रहेगी? हमने तो कह दिया कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने किया कमाल, बीजेपी का बिहार में किया बुरा हाल, अब देश से करेंगे बुरा हाल। तो ये थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी है इस बार कमाल करने जा रही है। जिस तरह से विपक्षी एकता को जोड़ने की कवायद चल रही है, सारे विपक्षी जो है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस बार एक नया गठबंधन, एक नई दिशा देश की राजनीति की तरफ ले जाएगी। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।